Minnesota, weighing 200. Brock, flanked by his devious. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, ब्रॉक लेसनर इस समय WWE कंपनी में नहीं है। ब्रॉक लेसनर को WWE कंपनी ने इरेज कर दिया गया। ब्रॉक लेसनर को WWE कंपनी ने एक तरह से रिलीज कर दिया गया, फायर कर दिया गया, जो मर्जी वर्ड लगा लीजिए। ब्रॉक लेसनर का WWE कंपनी में आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जितने भी वीडियो बनाई है ब्रॉक लेसनर के बारे में, उनमें मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि ब्रॉक लेसनर इज़ नॉट अ स्मॉल नेम। और यही मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है, क्यों ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा रेसलमेनिया 40 में, क्यों ब्रॉक लेसनर नीड है WWE कंपनी की, क्यों WWE कंपनी को ब्रॉक लेसनर के बिना चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्यों WWE कंपनी को ब्रॉक लेसनर को बुलाना ही पड़ेगा। ये सारी बातें मैं करने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब वीडियो को पूरी एंड तक देखना, पूरी लंबी देखना, कुछ स्किप मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा दोस्तों। एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, बात करें ब्रॉक लेसनर की। देखिए, ब्रॉक लेसनर की अकम्पलिशमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप सब जानते हैं उसने क्या क्या किया है। सो उसके बारे में तारीफ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं खाली मेन टॉपिक की बात करूंगा आज। देखिए, रेसलमेनिया 40 होने वाली है और रेसलमेनिया 40 में इस समय देखा जाए तो रॉक, रोमन, कोडी और सेथ, ये चार ऐसे बंदे हैं जो कि मेन इवेंटर टाइप बंदे हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि रेसलमेनिया को बिगेस्ट रेसलमेनिया की हाइप दे सके, समझ सकते हो। ये चारों ही इस समय जो सर्कल में है, जो कि सब कुछ सेट कर चुके हैं। और ट्रिपल एच को पता था कि इस बार की रेसलमेनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टार पावर। बिकॉज आपके पास सीएम पंक थे, इंजर्ड हो गए, ब्रॉक लेसनर थे, सारे एलिगेशन अपने ऊपर ले लिए। अब जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रिपल एच के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो रॉक को बुलाए और रॉक और रोमन रेंज के बीच में, कोडी रोड्स के बीच में, सेथ रॉलिंस के बीच में ये सारी प्री प्लान करवाए, जिस वजह से रेसलमेनिया 40 को बिगेस्ट रेसलमेनिया बुलाया जा सके, स्टार पावर की उसमें कमी बिल्कुल भी ना हो। दिस इज़ वाई आपको रेसलमेनिया का एक्सेल देखने को मिला था कि किक-ऑफ शो, जहाँ पर रॉक, रोमन, कोडी, सेथ के बीच में फेस ऑफ हुआ था। अब दोस्तों देखिए, ये चीज़ें क्या है, अभी चीज़ें कहाँ पर सेट होती हैं। बिकॉज बात करें चीज़ों की, अब रेसलमेनिया 40 में क्लियर कट है, सेथ रॉलिंस और ये सारे आपस में उलझने वाले हैं, इनकी बात नहीं करेंगे, इनको पीछे छोड़ दो। अब बात सारी आएगी रेसलमेनिया 40 के बाद की, बिकॉज ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं ज़रूर न्यूज़ से, जितने भी रेसलिंग ऑब्जर्वर हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी हैं, और कुछ मेरे इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज हैं जो कि एंडी रेसलिंग को प्रमोट करते हैं। लेकिन रिसेंटली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे फैक्ट की न्यूज़ बताई है कि ट्रिपल एच के बाद ट्रिपल एच के पास रेसलमेनिया 40 के बाद प्लान काफ़ी कम है। जी हाँ, मैंने आपको रिसेंटली कोडी रोड्स के प्लान बताए थे, रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की फ्यूड होनी है, वो मैंने आपको बताया गया, वीडियो देख लीजिएगा, रेंडी ऑर्टन थंबनेल में है कोडी रोड्स के साथ। सो वो है, लेकिन उसके अलावा और मैचेस होने हैं और फ्यूड्स होनी है, वो कैसे चलेगी। बिकॉज देखिए दोस्तों, काफ़ी सुपरस्टार, मतलब काफ़ी तो नहीं कहूँगा, इस समय WWE कंपनी में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसका रिटर्न होना है। बिकॉज एंड ऑफ द डे कोई ऐसा है ही नहीं जिसका रेसलमेनिया के बाद रिटर्न होगा, किक ऑफ कोई डेब्यू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज कुछ सुपरस्टार्स हैं वो AEW कंपनी में जाएंगे, समझ सकते हो आप। सो ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं है WWE कंपनी के पास ट्रिपल एच के बाद, रेसलमेनिया 40 के बाद। बिकॉज रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंज नहीं दिखने वाला, रेसलमेनिया 40 के बाद रॉक नहीं दिखने वाला। मैंने आपको बताया कि रॉक फास्ट एंड फ्यूरियस 11 की शूट पे चला जाएगा, एंड रोमन रेंज ब्रेक पर चला जाएगा। आई थिंक रोमन रेंज आपको शायद समर स्लैम के बाद देखने को मिलेगा, समर स्लैम से पहले जो भी है। सो रेसलमेनिया 40 के बाद सिर्फ आपको कोडी रोड्स, रेंडी ऑर्टन, यही दो बंदे देखने को मिलेंगे। बिकॉज सेथ रॉलिंस भी नहीं होगा, ड्रू मैकिंटायर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको फ्यूड की जरूरत होगी, समझ सकते हो। सो देखा जाए तो WWE कंपनी के पास कोई ऐसा बड़ा सुपरस्टार नहीं है जो कि उनको इंटरनेशनल हाइप दिलवा सके। बैकलैश इंटरनेशनल फ्रांस के अंदर होना, जो कि ऑब्वियसली सोल्ड आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है कि US के शो की, जैसे कि मनी इन द बैंक, आई थिंक उसके बाद मनी इन द बैंक के बाद समर स्लैम आएगा, शायद ज़्यादा इवेंट नहीं है इस बार WWE कंपनी के, बैश इन बर्लिन आएगा, तो उसके लिए WWE कंपनी को काफ़ी बड़े सुपरस्टार चाहिए। आप रॉक को नहीं लड़वा सकते, रॉक को नहीं बुला सकते, बिकॉज रॉक अगर आ भी गया तो वो रेसल तो करेगा नहीं। रोमन रिंग्स आएगा, लेकिन रोमन रिंग्स की फ्यूड इस समय अलग ही चलेगी रॉक के साथ, तो वहाँ रोमन रिंग्स का भी रेसल करने का कोई तुक बनता नहीं। सिर्फ आपके पास कौन बचा है, कोडी रोड्स
और ड्रू मैकिंटायर। रेंडी ऑर्टन के साथ भी कोडी रोड्स की फ्यूड समझ गई होगी। सो देखा जाए भाई साहब कोई नहीं बचा। गुंथर को आप कैसे बुक करोगे वो किसी को पता नहीं। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर, बिगेस्ट ब्रॉक लेसनर जो कि बॉक्स ऑफिस का अट्रैक्शन है भाई साहब, उसका रिटर्न करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रिपल एच को अभी खटक नहीं रहा। ट्रिपल एच ने अभी सारा अपना पर्सनल वेंडेटा ब्रॉक लेसनर पर निकाल दिया है। ब्रॉक लेसनर अभी तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने, ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को 2K से हटा दिया, थंबनेल से हटा दिया गया, इंट्रो से हटा दिया गया। समझ सकते कि ब्रॉक लेसनर का जहाँ जहाँ नामो निशान था ट्रिपल एच ने सबको मिटा दिया गया। और इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो कि अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ब्रॉक लेसनर के या किसी भी सुपरस्टार के मैचेस को अपलोड करती है, फुल लेंथ मैचेस को, आई थिंक उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम होएगा ही नहीं। अब ब्रॉक लेसनर के कोई मैचेस अब इंक्लूड नहीं होंगे। इवन आप ब्रॉक लेसनर का नाम ही नहीं सुनोगे किसी के मुँह से, समझ सकते हो आप। कैन यू इमेजिन कि कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को हराया है, लेकिन अभी तक कोडी रोड्स ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि मैंने ब्रॉक लेसनर को हराया है। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में होते तो क्या कोडी रोड्स नहीं ये मेंशन करता कि मैंने बीस्ट को हराया है? नहीं करता, सोचो आप। सो इसीलिए कि ब्रॉक लेसनर को हर जगह से हटा दिया गया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है ट्रिपल एच पर, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की क्रिएटिव टीम पर, टीके पर भी गुस्सा आता है। बिकॉज जिस बंदे पे आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिस बंदे ने UFC को भी चलाया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भी चलाया इतने सालों तक, रिसेंटली कोई औरत आगे उस पर इंजाम लगा के जाती है और प्रूफ भी नहीं होता। समझ रहे हो आप? मैं ये नहीं कह रहा ब्रॉक लेसनर दूध का धुला हुआ है, कोई भी नहीं दूध का धुला हुआ, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई नहीं इस दुनिया में। लेकिन प्रूफ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रूफ हुए आप कल कोई भी आके इंजाम लगा जाएगा, आप किसको उठा के डाल दोगे कहीं, दिस इज़ नॉट फेयर। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिपल एच ने गलत करती हैं ब्रॉक के साथ। आई थिंक ब्रॉक लेसनर के ऊपर जजमेंट ट्रिपल एच ने सुना दिया। बट मैं एक बात दोस्तों आपको लिख के दे रहा हूँ। अब ये बात मैं कब बोलता हूँ, जब मुझे पूरा ट्रस्ट होता है, पूरा मुझे यकीन होता है कि ये चीज़ हो गई होगी। ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में क्लियर कट आएगा, क्लियर कट बोल रहा हूँ। और अगर आप ब्रॉक लेसनर के फैन है ना, ट्रू फैन है, दिल हार्ट वाले फ्रेंड है, सॉरी फ्रेंड कह रहा हूँ, फ्रेंड तो नहीं है हम भाई साहब, फैन है, तो आपके लिए ही वीडियो होने वाली है। बिकॉज ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, बहुत जल्दी होगा, समय से पहले होगा, बिल्कुल। बिकॉज ट्रिपल एच के पास अभी देखा जाए तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। ट्रिपल एच के बाद अभी रेसलमेनिया तक की सारी चीज़ें रेडी हैं। इवन आई थिंक बैकलैश के लिए भी सारी चीज़ें रेडी हैं। लेकिन उसके बाद की चीज़ें ट्रिपल एच के लिए काफ़ी प्रॉब्लम देगी। जब फैंस बोर हो जाएंगे ना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, तो पता चलेगा कि फिर इनको ब्रॉक लेसनर को बुलाना पड़ेगा। बिकॉज ब्रॉक लेसनर वो चीज़ है, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को टिकट सोल्ड आउट करवानी पड़ती है, वो ब्रॉक लेसनर पर निर्भर हो जाते हैं, ब्रॉक लेसनर पर डिपेंड होते हैं। सो ट्रिपल एच का ये डिसीजन गलत है कि ब्रॉक लेसनर को रिमूव कर देना, ब्रॉक लेसनर को हटा देना। बिकॉज ब्रॉक लेसनर एंड ऑफ द डे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में का ही बंदा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में ब्रॉक आएगा। क्लियर कट बोलता हूँ आपको, खुश हो जाइए भाई अगर आप फैन है तो ब्रॉक के। बिकॉज ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा। और आई थिंक अगर मैं टाइमलाइन बताऊँ आपको, तो मेरे अकॉर्डिंग समर स्लैम में ही होगा, बिल्कुल। देखिए रेसलमेनिया 40 मुझे लग रहा है ब्रॉक का रिटर्न हो सकता है, बट वहाँ पर स्टोरी लाइन इंक्लूड नहीं है, समझ रहे हो। और ब्रॉक का रिटर्न मैं चाहता भी नहीं कि रेसलमेनिया 40 में हो, बिकॉज एक अलग ही अकेले का रिटर्न हो ना, उसको देखने में मज़ा आता है। सो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा और रेसलमेनिया 40 के बाद ही होगा, समर स्लैम से पहले भी हो सकता है, बैश इन बर्लिन में भी हो सकता है। बिकॉज से ब्रॉक लेसनर वो बंदा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पार्ट है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी एसेट है। इसलिए ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकालना, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकालना, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिमूव करना, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की 2K से हटाना भाई बहुत मुश्किल है। और ट्रिपल एच तेरी औकात नहीं, तू ये सब कर ले खुद के दम पे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, एंड लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। एंड मिलते हैं आपसे कल। अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। थैंक यू वेरी मच। सी यू।